हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसजीवीएन में जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 की पोस्ट निकली उसके बारे में। एसजीवीएन एक नवरत्ना कंपनी है, आप सभी जानते हैं। एसजीवीएन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एचपी का जॉइंट वेंचर है। एसजीवीएन में जो पोस्टें निकली उसके बारे में बात करते हैं। डेजिग्नेशन जो लेवल रहेगा आपका वो है एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2। पे स्केल 50,000 प्लस 3% और 1,60,000 के बीच में होगा। बात करते हैं दोस्तों अलाउंसेस के बारे में। जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी होंगे उन वो इंटाइटल होंगे आईडी के लिए, और उनको जो अलाउंसेस मिलेंगे 35% ऑफ बेसिक पे, कैफेटेरिया अप्रोच, HRA, कंपनी लीज अकोमोडेशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, कन्वेंस रिवर्समेंट, लीव इनकैशमेंट, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटी उनके अपने लिए और डिपेंडेंट्स के लिए। और जब एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग्स को 1 साल पूरा हो जाएगा उसके बाद वो रेगुलाइज हो जाएंगे एज ए इंजीनियर ऑफिसर। सेम पे स्केल रहेगा, साथ में उनकी जो इंक्रीमेंट होगी वो 3% रहेगी, और फ्यूचर में जो उनकी प्रमोशन होगी वो एसजीवन की जो पॉलिसीज होगी उसके अनुसार होगी। बात करते हैं दोस्तों, जो हमारी पोस्टें हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। जो पोस्ट है हमारी सिविल में, उसके लिए आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसमें जो पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 30 हैं। और जो कैटेगरी वाइज है उसमें अनरिजर्व्ड के लिए 9, ओबीसी के लिए 8, एससी के लिए 5 और एसटी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी 5 पोस्टें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो आपकी हैं 30 हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्टें आपकी हैं 15, और कैटेगरी वाइज अनरिजर्व में 5, ओबीसी में 4, एससी में 3, एसटी में 1 और ईडब्ल्यूएस में 2 है। नेक्स्ट बात करते हैं मैकेनिकल में। तो आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 15 है। अनरिजर्व के लिए 7 है, ओबीसी के लिए 4 और एससी 2, एसटी 1 एंड ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स में, एचआर में। तो एचआर के लिए आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन विद 2 ईयर आपकी एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल या एचआर में। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके पास 7 है, जिसमें अनरिजर्व 5 है, ओबीसी 1 है और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। इसमें एससी और एसटी के लिए कोई भी रिजर्व पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें इसकी हैं 7, और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व में 5 पोस्टें हैं, ओबीसी में 1 और एसटी में 1 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपकी जियोलॉजी में। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपकी एमएससी एमटेक जियोलॉजी में या जियोफिजिक्स में आपके पास होनी चाहिए, और विद इंजीनियरिंग जियोलॉजी एज मेन सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, एमएससी एमटेक इन इंजीनियरिंग जियोलॉजी। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें इसकी हैं 7, और जो कैटेगरी वाइज है वो अनरिजर्व के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। इसके लिए आपके पास एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें इसमें 6 हैं, और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करते हैं तो अनरिजर्व में 2 पोस्ट है और ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो फाइनेंस के लिए है, जिसमें आपके पास सीए, आईसीडब्ल्यूए या सीएमए विद 2 ईयर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आप 20 हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर पोस्टों की बात करें हम तो
अनरिजर्व के लिए 9, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। जो पोस्ट है वो लॉ के लिए है। तो लॉ के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ, 3 ईयर एलएलबी और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स आपने किया होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें जो इसमें है वो है 7 और कैटेगरी वाइज अनरिजर्व के लिए 3 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 114 है और कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो 49 पोस्ट आपकी अनरिजर्व है, ओबीसी के लिए 29 है, एससी के लिए 15 है, एसटी के लिए 8 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 13 आपकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आपकी डिग्री और क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड है। आपकी जो डिग्री और क्वालिफिकेशन है वो फुल टाइम रेगुलर आपका कोर्स होना चाहिए, एक्सेप्ट जो आपका सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएमए क्वालिफिकेशन है। आपकी जो बीई, बीटेक और एमटेक है वो भी आपकी फुल टाइम आपका कोर्स होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो कैंडिडेट्स इस पोस्ट को फिल करेंगे उनके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो आपके 50% और ज़्यादा होने चाहिए अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से हैं, और अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 55% मार्क्स या उससे ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो है, अगर आपके 54.99% मार्क्स हैं तो उसको 55% मार्क्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स जो भी इस फॉर्म को फिल करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना कि 55% या 50% से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए कैटेगरी वाइज जो भी बताया गया है। कैंडिडेट्स जो भी फाइनल ईयर में है वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपनी कंसोलिडेट जो मार्कशीट है अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन की वो 31/7/2025 से पहले आपको जमा करानी होगी। नेक्स्ट जो है आपका एज एंड एज रिलैक्सेशन के बारे में है। जो आपकी अपर एज है रिजर्व कैटेगरीज के लिए आपके 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज जो आपकी मेंशन की गई है देखिए इसमें एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 ईयर्स की, पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू ओबीसी 13 और पीडब्ल्यूबीडी बिलोंगिंग टू एससी एसटी के 15 ईयर्स की। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में है। जो भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी होगा और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा उसमें शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट्स होंगे उनको ही आगे पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें कुछ पैरामीटर्स और वेटेज आपको बताई गई है। सीबीटी स्कोर में जो वेटेज आपको दी जाएगी वो 75%, ग्रुप डिस्कशन आपका 10% और पर्सनल इंटरव्यू 15%, टोटल आपका 100% हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में है। एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन रहेगी आपकी 2 आवर्स रहेगी। क्वेश्चन जो फॉर्मेट रहेगा आपका वो 150 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, मीडियम हिंदी और इंग्लिश। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका सिलेबस है। सिलेबस को आपके 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 120 है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, और सेक्शन 2 में आपके 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जो जनरल एबिलिटी, लॉजिस्टिक रीजनिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट ईटीसी रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं मार्किंग के बारे में। मार्किंग में आपको सभी जो आपके करेक्ट क्वेश्चन होंगे उसके लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, और इस पोस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। करते हैं दोस्तों टेस्ट सेंटर्स के बारे में। जो आपके टेस्ट सेंटर होंगे सीबीटी के लिए वो आपके देखिए न्यू दिल्ली इंक्लूडिंग एनसीआर, चंडीगढ़, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, देहरादून, और जो हिमाचल प्रदेश में है वो शिमला, मंडी, बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, कुल्लू में आपके टेस्ट सेंटर रहेंगे। तो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करते समय अपनी चॉइस के 2 सेंटर्स में चूज कर सकते हैं जो कि बाद में चेंज नहीं होंगे, लेकिन एसजीओ उनके पास ये राइट्स होंगे कि वो कोई भी सेंटर ऐड या डिलीट कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम जो पॉइंट है आपका प्लेसमेंट के बारे में है। तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ट्रेनी होंगे, उनको 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग पीरियड के बाद उनको एसजीएम के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें उनको डिप्यूट किया जा सकता है।
नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है। जो सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है वो आपका 3 साल का रहेगा। तो जनरल कैटेगरी के साथ और EWS एंड OBC कैटेगरी के साथ जो बॉन्ड होगा वो 10 लाख का होगा। और जो SC ST PWBD कैटेगरीज के कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये 7,50,000 का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप इन पोस्टों के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो थ्रू ऑनलाइन ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। SJVN के जो वेबसाइट है आप उस पर जाएंगे और जो वेबसाइट है वो www.sjvn.nic.in है। और कोई भी अनदर मोड से जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो थ्रू ऑनलाइन ही सारी पोस्टें फिल होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जो हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में। तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू होगी इन पोस्टों के लिए वो 28/4/2025 10 बजे के बाद शुरू होगी। और जो लास्ट डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन के सबमिशन की 18/5/2025 शाम 6 बजे तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।